ईश्वर का वचन हम जानते हैं हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भजन लिखने वाला कहता, परमेश्वर तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए प्रकाश और मेरे एक एक कदम के लिए दीपक है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे सीरिया के सेनापति जो कोढ़ी था, नामान की चंगाई, और इस चंगाई में जो उसने गलतियां की उसके बारे में हम कुछ सीखेंगे और उसे अपने जीवन में लागू करेंगे। क्योंकि बहुत अच्छा होता है कि अगर हम दूसरे की गलती से सीख जाए, हमें गलती ना करनी पड़े। दूसरे की गलती से भी सीखना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसने क्या गलती की। लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन को आगे बढ़ाएं, मैं आपके सामने दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से 9 वचन तक परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूं। दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से लेके 9 वचन तक। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, और वो सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। 2 आयत। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किंकार चांदी, 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वो इजराइल के राजा के पास ले गया, जिसने में ये लिखा था कि जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तो उसके कोढ़ को दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इजराइल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के वक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वो मेरे पास आए, वो जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता तो है। नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये नामान नामक जो सेनापति था, सीरिया और इजराइल आपस में बड़े दुश्मन थे, और ये एक बहुत विजयी सेनापति था। जब भी इन्होंने हमला किया तो हमेशा सीरिया जीतती थी। और उस जीत में हम क्या पढ़ते हैं कि वो जीत में जब ये लोग जाते थे तो वहां से लोगों को बंधुआ बना करके ले आते थे, जो डैनियल की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये इतना बड़ा सेनापति था, बहुत से युद्ध जीते थे, लेकिन अब उसे एक ऐसी बीमारी लगी जो उसकी सारी जीत को हटाकर उसे खुद ही हरा देगी। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, उसकी शारीरिक बीमारी उसके आत्मिक उत्थान का एक कारण बनी। कैसे कारण बनी? यहां पर हम पढ़ते हैं कि जब ये लोग इजराइल में हमला किए थे तो वहां से एक छोटी सी लड़की को, 2 आयत में हम पढ़ते हैं, छोटी लड़की को बंधुआई में ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करते, अर्थात ये समझ लीजिए कि नामान के घर में वो बर्तन धोने का काम, झाड़ू मारने का काम, छोटा मोटा एक लड़की काम करती थी। लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ें तो एक बहुत बड़ी शिक्षा इस लड़की के जीवन से हम देखते हैं कि उसने इजराइल में क्या ट्रेनिंग पाई। यहाँ पर बंधुआई में आने के पहले हो सकता है इसके माँ बाप को मार डाला होगा, और उसको घर से छीन करके ले आए हैं, और विदेश में है। लेकिन देखिए उसका विश्वास, क्या उसकी ट्रेनिंग थी। वो एक बंधुआई में है, एक कोढ़ी के घर में है, एक दुश्मन के घर में है, लेकिन हम क्या देखते हैं, उसका विश्वास कितना अच्छा है।
उसको अभी भी परमेश्वर पर विश्वास है कि इज़राइल देश में नबी है। इज़राइल देश का वो नबी जब परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो चंगाई देगा। इज़राइल में परमेश्वर है, इज़राइल में परमेश्वर के लोग। बहुत अच्छी ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को किस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। और इस बंधुआई में भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ कि देखिए मेरे जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी, मैं अपने घर से दूर आ गई। लेकिन परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है, अगर हमें कभी अपने घर परिवार को छोड़ना पड़े, उसमें भी परमेश्वर की योजना होती है। और हम देखते हैं इसकी कितनी बड़ी एक सहनशीलता थी कि वो देखिए सब कुछ सह रही है, कोढ़ी के घर में सेवा कर रहे। समझिए, कोढ़ी के बर्तन धोने पड़ते होंगे, उसके कपड़े साफ करने पड़ते होंगे। हमें कितना सहनशील होना है, हमें अपने बच्चों को कैसी ट्रेनिंग देनी, कितना विश्वास उनके अंदर होना है। और उसकी कितनी अच्छी गवाही थी कि वो एक, ये कह लीजिए कि एक नौकरानी थी, सर्वेंट गर्ल। सर्वेंट लोगों की कोई बात सुनता है? लेकिन चूंकि इसकी गवाही इतनी अच्छी थी कि जब उसने ये बात कही कि अगर मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, उसको चंगा कर देता। एक छोटी लड़की बोले क्या बकवास कर रही। लेकिन चूंकि आपकी गवाही, उसकी गवाही, आज बहुत से लोग वचन का प्रचार करते हैं, बहुत से लोग सेवा करते हैं, लेकिन उनकी गवाही नहीं, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनकी गवाही सही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने गवाही के बारे में क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक। तुम्हारी गवाही ही अंधकार को हटा सकती, तुम्हारा जीवन ही लोगों के जीवन में स्वाद ला सकता है। तो हम देखते हैं कितनी बड़ी गवाही थी और कितना बड़ा प्रेम था, अपने दुश्मन के लिए प्रेम। मैं सोचता हूँ साधारण परिस्थिति में एक छोटी लड़की क्या करेगी, साधारण अविश्वासी लड़की क्या कहेगी, कि देखिए मुझे यहाँ पर उठा के ले आया, इसका तो नाश ही हो जाए, कभी ये मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको दुश्मन के लिए भी प्रेम है, एक बहुत बड़ी गवाही है। तो हम देखते हैं एक छोटी लड़की की कितनी बड़ी गवाही, उसकी बात देखो। एक छोटी लड़की जो नौकरानी है, विदेशी है, जो बंधुआ है, उसकी बात सीरिया के राजा के पास पहुंची और उसने बात सेनापति साहब से नहीं की, मालकिन से कही। हमारे जो संबंध में जो लोग आते हैं उन्हीं से बात करने का है। और वो बात सीरिया के राजा के पास पहुंची। तो हम क्या पढ़ते हैं, सीरिया के राजा ने उसको, सेनापति को बुला करके उसको एक लेटर दिया कि जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के पास भेजता हूं। क्योंकि राजा राजा से संबंध रखते, अपने से नीचे वाले से कोई संबंध नहीं रखता। बड़ी पोस्ट पे है तो बड़ी पोस्ट वालों का संबंध। तो हम देखते हैं, मैं तुम्हें राजा के पास भेजता हूं और वो तुम्हें चंगा कर देगा। तो हम देखते हैं कितनी तैयारी के साथ वहां पर ये पहुंचा है। हम देखते हैं वो अपने मतलब जो है घोड़े, रथ, कपड़ा, सोना, चांदी सब ले करके, क्या पढ़ते हैं 5 आयत में, 10 किंकार चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े लेकर के रवाना हुआ। बड़ी तैयारी के साथ गया था और रथ और घोड़ों के साथ गया था। हम देखते हैं कि उसकी बात से, उस सर्वेंट गर्ल के बात से ये सेनापति इज़राइल देश को रवाना हुआ, लेकिन राजा के पास पहुंचा। तो पहली हम उसकी गलती के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? पहला है, वो गलत स्थान में गया। उसको जाना कहां, उसको क्या बताया था? सुमरोन में अगर नबी के पास जाता, जो परमेश्वर का भक्त है, उसके पास जाना, जिसके पास वचन है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, उसी के पास जाना। वहीं से तुम्हारी चंगाई होगी और कहीं चंगाई नहीं हो सकती। आप बाइबल पढ़ते हैं, कई लोगों ने ऐसी गलतियां की थी। अभी हमारा क्रिसमस का सीजन खत्म हुआ है, मत्ती के 2 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? मत्ती के 2 अध्याय में पढ़ते हैं, राजा हेरोदस के दिनों में, जब यहूदा प्रदेश बैतलहम गांव में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व देश से जोशी यरूशलेम में आए। उन्होंने पूछा,
यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा, हम उसकी आराधना करने आए। उनको जाना कहाँ चाहिए था? उन्होंने तारा देखा, लेकिन तारे के पीछे नहीं चले, अपनी बुद्धि के पीछे चले। बहुत से लोग वचन का सहारा लेते नहीं है, अपनी बुद्धि का सहारा लेते। बाइबल में बराबर आया हुआ है कि हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर के वचन का सहारा लेना। तो ये ज्योतिषी लोग, इनको 2 साल लगे थे यरूशलेम आने में। कैसे हम पढ़ते हैं? क्योंकि हेरोदस राजा ने 2 साल उसके कम के उम्र के बच्चों को मरवा डाला। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद कहाँ गए? कहाँ ये गए? जेरूशलेम को जाना था, बैतलहम गए वो जेरूशलेम। और हम क्या देखते हैं फिर? राजा ने, हेरोदस राजा ने नबियों से पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने बोला बैतलहम में होना चाहिए। देखिए, सितारा उनकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन सितारे को छोड़ करके वो अपनी समझ का सहारा लिया। हमें परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है। यहां पर हम देखते हैं पहली गलती उसने की, वो गलत स्थान में गया। राजमहल में गया, नबी के पास नहीं गया। राजमहल में उद्धार नहीं, राजमहल में वचन नहीं। राजमहल में जो है राजा रहता है और देश का वो शासन चलाता है। लेकिन हम दूसरा पढ़ते हैं, गलत स्थान में ही नहीं गया, वो गलत इंसान के पास गया। 6 वचन में हमने क्या पढ़ा था कि वो इजराइल के राजा के पास पत्र ले गया, जिसमें लिखा था, जब ये पत्र मिले तो जानना मैंने नामान नाम अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसके कूड़ को दूर करे। तो हम देखते हैं उसकी क्या गलती थी? गलत स्थान में नहीं गया, गलत इंसान के पास चला गया। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के पास है। तीसरा हम पढ़ते हैं, गलत सामान लेकर के गया। जो हमने पढ़ा था चांदी सोना, उसका एक्चुअली अगर आप देखें तो वो चांदी कितनी, 350 किलो चांदी, मतलब 3.5 बोरा चांदी, 70 किलो सोना। आप सोचिए, अपनी बीमारी के चंगाई के लिए वो क्या सामान लेकर के गया? 10 जोड़े कपड़े। कैसे भी मेरी बीमारी चंगी हो, मैं बीमारी से चंगा हो जाऊं। कितना बड़ा सामान लेकर के गया। गलत स्थान में गया भाई और बहनों, गलत इंसान के पास गया, गलत सामान के साथ गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारा उद्धार सोने चांदी बहुमूल्य चीजों से नहीं हुआ है। हमारा उद्धार किससे हुआ है? सेत बेत में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम चाहे जितना चढ़ा दें, चाहे जितना पैसा दे दें, पैसे से उद्धार नहीं होगा, चांदी से उद्धार नहीं होगा, सोने से उद्धार नहीं होगा। तो हम देखते हैं ये गलत सामान लेकर के गया और गलत शान से गया, बड़ी शान शौकत से, क्योंकि वो सेनापति था। हम क्या देखते हैं 9 आयत में पढ़ते हैं, घोड़ों और रथों समेत वहां पर एलीसा नबी के सामने खड़ा हुआ। हमें कैसे आना परमेश्वर के सम्मुख में? बड़ी नम्रता से आना है। और हम देखते हैं गलत विचारधारा से गया है। हम क्या पढ़ते हैं, मैंने सोचा था कि नबी आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और मुझे चंगाई देगा। मतलब हम सोचते हैं कि हमारा जो उद्धार होगा, जैसा मैं सोचता हूं उसके हिसाब से उद्धार होगा। लेकिन नबी ने अपने सेवक को, जो गेहाजी जिसका नाम था, उसको भेजा और कहा, जाके सेनापति से कह दीजिए वो यर्दन नदी में 7 बार डुब्बी लगा ले तो वो चंगा हो जाए। नामान साहब को, सेनापति जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे, ये नदी, यर्दन नदी में डुब्बी लगाने से मैं कैसे चंगा हो जाऊंगा? इससे अच्छी नदियां
पर और अबाना नदियां सीरिया में है। यरदन नदी में तो बहुत दलदल है, इसमें काफी मिट्टी बहती है। इससे अच्छा मैं अपने देश की नदी में नहा लूंगा, अपने हिसाब से मैं उद्धार ले सकता हूं। सेनापति को बहुत गुस्सा आया और वो वापस चला गया। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, उसके एक सिपाही ने आकर के कहा, सर अगर नबी आपसे कोई बड़ी बात कहता, कहता आप इतनी तीर्थ यात्रा में चले जाओ, इतना दान दे दो, तो क्या आप ना करते? लेकिन अगर नबी ने एक छोटी सी बात कही है, उसका पालन करने में आपको क्या दिक्कत? आज हम जब वचन सुनाते लोगों से क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाए। हम कोई बड़ी मांग नहीं रखते। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उद्धार विश्वास के द्वारा है, धन दौलत से नहीं है। लेकिन चूंकि ये बड़ा आदमी था, इसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि नबी उसके पास आया, सिर्फ वचन भेजा। नबी उसके पास भी नहीं आया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेनापति था, सोचा था वो आएगा। उसकी सोच गलत थी। कई लोग हमसे ये कहते हैं, अजी यीशु मसीह को दिखा दो तो मैं विश्वास कर लूंगा। मैं उनसे अक्सर कहता हूं, यीशु प्रभु अभी दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो श्वेत सिंहासन के समय दिखाई पड़ेंगे अगर विश्वास नहीं। और वहां पर दर्शन तो जरूर होंगे, लेकिन नरक में ही जाना पड़ेगा। ये सेनापति सोचा, नबी आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। हमारी सोच गलत सोच थी उसकी। हम देखते हैं उसकी सोच गलत विचारधारा। 11 वचन पढ़ते हैं, मैंने सोचा था। भाई और बहनों, हमारी सोच और परमेश्वर का वचन एक साथ चलना चाहिए। यशायाह नबी के 55 अध्याय में हम यूं पढ़ते हैं, यशायाह नबी का 55 अध्याय 8 से लेके 13 वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार, जो हम सोचते हैं और जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, जो परमेश्वर सोचता है। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर के विचार है। हमें समझना है, परमेश्वर ने अपने विचार, जो उसके विचार हैं, हमें बाइबल में लिख करके दिए हुए। तो यहां पर यशायाह नबी लिखता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, अर्थात परमेश्वर के विचार और इंसान के विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी चाल न मेरी चाल एक सी नहीं है। हमारी पापी चाल है, परमेश्वर की पवित्र चाल है। और मेरी गति और मेरे विचारों में और तुम्हारे गति और तुम्हारे विचारों में कितना है? आकाश और पृथ्वी का अंतर है। समझिएगा, ये वचन जो बाइबल में है और जो मनुष्य की विचारधारा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। नामान ने क्या सोचा था? ऐसा होना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं हो। आगे परमेश्वर का वचन क्या पढ़ता है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। इसका क्या अर्थ हुआ? जिस प्रकार से वर्षा और हिम, ये परमेश्वर का वचन है। ये क्या लिखा हुआ है? इसके बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी। जो प्रचार करता है उसके लिए परमेश्वर का वचन बीज है, और जो सुनता है उसके लिए ये रोटी है। देखिए कितना अच्छा है। आगे हम पढ़ते हैं, मेरा वचन भी उसी प्रकार होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो सफल करेगा। क्यों? क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुंचाए जाओगे, और तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी। मैदान के सब वृक्ष
आनंद के मारे ताली बजाएंगे और भटकटैयों की संति सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी। इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा, कभी ना मिटे। जब परमेश्वर का वचन आएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तुम आनंद के साथ और शांति के साथ पहुंचाए जाओ। एक परमेश्वर का ही वचन उद्धार के आनंद और अनंत शांति दे सकता है। और पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर बड़े बड़े लोग जय जयकार करेंगे। और क्या कहता है? भटकटैयों की संति सनोवर हो गए। भटकटैया का पेड़ तो यूपी में जरूर आप लोगों ने देखा होगा, पीले कलर का होता है, पूरा जहरीला होता है। आप सोचिए उसके पत्ते में भी कांटे होते हैं। एक छोटा सा पेड़ होता है और जहरीला होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है? जो हमारे जीवन में जितना कड़ुआपन है, जितना जहर है, जब परमेश्वर का वचन आएगा तो क्या होगा? सनोवर उगे, पाइन्स, मतलब बड़े बड़े पेड़ उगेंगे। बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ये पेड़, सनोवर के पेड़ मिलेंगे। और बिच्छू पेड़ों की जगह मेहंदी उगेगी। बिच्छू पेड़ जो आपके कपड़े को फाड़ देगा, पैजामा होगा उसमें फंस गया तो उसका कांटा फाड़ देगा, लेकिन मेहंदी उगेगी। मेहंदी में क्या है? आप अगर देखें तो मेहंदी में जड़ से लेके फल पत्ते तक एक सुंदर महक होती है। तो परमेश्वर के वचन का महत्व, सेनापति जी ने परमेश्वर के वचन को महत्व ना दिया, अपनी सोच का सहारा। मैंने सोचा था, बहुत से लोग अपनी विचारधारा, हमें क्या करना? अपने विचारों को निकाल करके परमेश्वर के विचार हमारे मन में लाना। भजन एक में क्या लिखा? क्या ही धन्य है मनुष्य जो दिन और रात परमेश्वर के वचन पर विचार करता, उसी पर मनन करता है और सब कुछ उसका सफल होता है। फिर हम क्या देखते? एक छोटे से सेवक की बात। वहां पर एक सेविका थी उसके घर में, और एक छोटा सा सिपाही उसके आगे आकर के कहता है, माई फादर, मतलब मेरे पिता। मतलब इतना नम्रता के साथ आया कि सेनापति से सिपाही को बात करने का अधिकार नहीं होता, एक ऑफिसर ही सेनापति से बात कर सकता है। उसे छोटी छोटी सी बात है। महाराज, अगर आप यर्दन नदी में, नबी ने कहा है 7 दफे डुबकी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने इतना बड़ा सेनापति कैसे कपड़े उतार करके नदी में डुबकी लगाएगा? तो बड़ा साफ है। लेकिन उस सिपाही की बात उसकी समझ में आ गई। और हम क्या देखते हैं? 1 दफे डुब्बी मारी, 2 दफे डुब्बी मारी, 3 दफे डुब्बी मारी, 4 दफे मारी, 5 दफे, 6 दफे मारने से कुछ नहीं हुआ। 7वीं दफे जैसा हुआ तो हम क्या देखते हैं? उसका शरीर, उसका शरीर और उसकी त्वचा जो है एक नए बच्चे के समान हो गई, एकदम बदल गया। 7 का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन को पूर्ण रूप से पालन करना। जब हम परमेश्वर के वचन को पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो हमारे अंदर एक पूर्ण परिवर्तन आता है। हम इसके बाद देखते हैं, वो सेनापति जब 7वीं बार डुब्बी मारी और जब वो चंगा हो गया तो हम देखते हैं वो उस नबी एलिसा के पास वापस गया और उससे कहा, मैं आपको कुछ भेंट चढ़ाना चाहता हूँ, आपको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं 350 किलो चांदी, 70 किलो सोना, कितने कपड़े लेकर के आए। ऐसा कोई प्रभु का सेवक होगा जो मना कर दे? लेकिन उद्धार पैसे से नहीं, हमें उद्धार देने के लिए किसी से कुछ ले, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे। हम क्या देखते हैं? एलीसा नबी ने कुछ भी नहीं दिया। वो देना चाहता था, जब नहीं लिया तो उसने मांगा। क्या मांगा? मुझे 2 खच्चर मिट्टी इज़राइल देश की मिल जाए, मैं सीरिया देश में इस मिट्टी को बिछाकर इस मिट्टी पर यहोवा परमेश्वर की आराधना। कितना बड़ा परिवर्तन! जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाला सीरिया देश का सेनापति
अब यहोवा का एक उपासक बन। कितना बड़ा पर्व। उसका त्वचा, उसका शरीर एक छोटे बच्चे की त्वचा के समान शरीर हो गया। उसको शारीरिक चंगाई ही नहीं मिली, उसको आत्मिक चंगाई भी मिली। वो मूर्ति पूजा से हट करके सच्चे यहोवा परमेश्वर का भक्त बन गया। भाइयों बहनों, हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश है। हमें किस प्रकार से परमेश्वर के वचन का पालन करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। एक बार इस संदेश को समाप्त करने के पहले मैं आपको ये रिपीट एक बार फिर से बताना चाहता हूं। हमें गलत स्थान में नहीं जाना, गलत इंसान के पास नहीं जाना। उस इंसान के पास उद्धार नहीं है। कोई इंसान अपने भाई का भी उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। इस आसमान के नीचे जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। हमें अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं देना है। जब जेलर साहब को पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, जब जेल में क्या कहते हैं अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो जेलर साहब ने क्या कहा? साहिबो, उद्धार के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने कुछ नहीं कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाए। उद्धार कामों से नहीं, उद्धार पैसे से नहीं, सोने से नहीं, चांदी से नहीं, उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है। तो हमें कोई गलत सामान्य न सोचें, हम जितना दान देंगे तो हमें उद्धार मिलेगा। दान देने से उद्धार नहीं, विश्वास करने से उद्धार होता है। यीशु मसीह आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आपको उद्धार होगा। हम चौथी बात देखते हैं, हमें शान शौकत के साथ नहीं, हमें बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में आना है। ये घोड़ों और रथों के साथ सोना चांदी और 10 जोड़े कपड़े लेकर के आया, शान शौकत से नहीं। उसने उसको सारी ड्रेस, जो उसकी जनरल की जो ड्रेस होती है, उतारनी पड़ी। बड़ी नम्रता के साथ जब वो यरदन नदी में गया और डुबकी लगाई तो उसे चंगाई मिली। अगर हम नम्र हो, परमेश्वर आप पर आशीष डाले। घमंड नहीं करना भाई और बहनों, घमंडी का कोई उद्धार नहीं। जो घमंड करता है वो गिराया जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है घमंड करने के मतलब आदमी अगर कोई गिरने वाला है तो पहली चीज आप देखें उसके अंदर घमंड आए। प्राइड कमिथ बिफोर फॉल, ऐसा इंग्लिश में आता है कि इंसान गिरने के पहले वो घमंडी हो जाएगा। जो घमंडी इंसान को आप मिलोगे तो देख लेना वो थोड़े समय में गिरने वाला। तो बड़ी शान शौकत से गया था। हमें शान से नहीं, नम्रता से अपने घुटने टेक करके, आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रभु जी, मैं इस पाप के कोड़ में ग्रस्त हूँ, मुझे इस पाप से क्षमा कीजिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें तमाम पापों से शुद्ध करता है। और अंतिम जो है, हमारी गलत विचार, गलत सोच, मैं सोचता हूं ऐसा, कभी नहीं सोचा। वचन में क्या लिखा? बहुत से लोग अपनी सोच बोलते नहीं, हमेशा वचन की ओर जाइए। नबी ने क्या कहा? परमेश्वर, नबी ने क्या कहा? जो परमेश्वर कहता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ? जो परमेश्वर के विचार है, मेरे विचार तुम्हारे विचार। हम कभी भी अपनी समझ का सहारा नहीं। तो इन 5 गलतियों से हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। और छोटी लड़की को हम ना भूल जाएं, क्या उसको ट्रेनिंग दी थी उसके माँ बाप ने, क्या उसके अंदर विश्वास था। इतनी विषम परिस्थिति में भी वो कितनी सहनशीलता के साथ एक अच्छी गवाही बनी, और कितना बड़ा प्रेम था अपने दुश्मन के लिए भी। भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। मैं चाहता हूं कि दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, इसको आप जरूर पढ़ें और परमेश्वर इस वचन से आप आशीष दे। उसके नाम की महिमा हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे।